बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान चमन, आज फिर मैं पाकिस्तान की अंदरूनी सिचुएशन जो है और जो दोनों साइड पे मगरिब और मशरिक में जो पोजीशन है बॉर्डर्स के, वो उसके ऊपर बात करूँगा। अफसोस की बात है कि हमने जब से पाकिस्तान बनाया हम मैच्योर नहीं हो सके। एक साइड पे अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, दूसरे साइड पे ये काफिर हिंदुस्तान वाले जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, और कभी एक लाहौर से उठता है कोई कि मैं जुलूस निकाल। इसको अभी फलस्तीन भी याद आया जब वहाँ पे सुलह हो गई है। अभी फिर वो एक और मौलाना साहब हैं डेरा इस्माइल खान से, कहते हैं मैं इस्लामाबाद की तरफ आऊँगा। या कोई अकल को हाथ मारो आप लोग सारे, क्या कर रहे हैं आप लोग इस मुल्क के साथ? फौज कुर्बानियां दे रही है, लोग शहीद हो रहे हैं। पिछले अंदाजा लगाया कितने 2-3 महीनों में कितने लोग शहीद हुए, लेकिन मुझे किसी को एहसास हो। हर कोई अपनी सियासत चक्कर में है कि मुझे कुर्सी मिल जाए बस, बाकी सारे जन्नत में जाए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप सियासतदान हैं, आप मुल्क को लीड करना चाहते हैं, क्या सबक सिखा रहे कौम को? हर छोटी सी बात में जो मसला बनता है कौम को जज्बात में लाते हैं। भाई ठंडे दिल से फैसला करें, 2-6 महीने सब्र कर लें, साल सब्र कर लें, मुल्क के हालात ठीक होने दें। ये दाएं बाएं जो कुछ हो रहा है मुल्क के मशरिक और मगरिब में, इसको कंट्रोल होने दें। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, खारजे महाज पे बहुत अच्छा काम कर रही है, दाखिली महाज पे भी लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा तावन करें गवर्नमेंट के साथ। ये क्या बात हुई कि जी गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी तो सारी सियासत खत्म हो जाएगी? तो आपकी सियासत है क्या सिवाय बेईमानी के, झूठ के? मैं तो वजीर आजम साहब को दरख्वास्त करूंगा कि आप बड़े खुले दिल के साथ कौम से खिताब करें और विदाउट लीविंग एनीथिंग लेफ्ट एंड राइट, नो कॉम्प्रोमाइज, टेल नेशन एवरीथिंग फ्रॉम A to Z कि कौन क्या कर रहा है, खारजी मार्ग पे भी और दाखिली मार्ग पे भी। मत कॉम्प्रोमाइज करें किसी चीज के साथ। और सदर मोहतरम जरदारी साहब और वजीर आजम साहब मिल के काम करें, मिल के इस काम को आगे चलाएं, मुल्क की बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। आजकल के जो हालात है इनमें यूनिटी होनी चाहिए, मुत्तहदा होना चाहिए, आपस में मिलजुल के काम करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हर कोने से फर्क सी आवाज निकलती है, नारा पाड़ा। ओ भाई ये वक्त इकट्ठे होने का है, दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ने का वक्त है। महंगाई की हालत यह है कि हर बंदा दाव पे आके हर दूसरे से कोई ना कोई चीज महंगी कर रहा है। किधर है ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन? सूबाई हुकूमतें क्यों नहीं ऐलान करती हैं कोई इसका नाम क्या ये जखीरा दोजी नहीं करेगा? पकड़ ले सबको, पकड़े 10-15-20 को, सबको पता है कि कौन जखीरा दोजी कर रहा है, कौन ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कौन उसका नाम क्या महंगाई के चक्करों में पड़ा हुआ है कि 2 पैसे ज्यादा कमा लेगा। शर्म नहीं आती है आपको? कौम फंसी हुई है, मुल्क फंसा हुआ है, और ये लोग अपनी तिजोरियां भरने लगे हुए। ना इनको गरीब आवाम का परवाह, ना किसी और की परवाह। और भाई तो कपड़े तो वही पहनते हो ना, रोटी तो वही खाते हो, उसके अलावा पैसा तुम्हारे किस काम का? खाली हाथ जमीन में जाना है, सब कुछ इधर छोड़ के जाना है, सिर्फ हमाल साथ जाने हैं। क्या जवाब दोगे अल्लाह को? इस मुल्क के लिए सोचें। आपका हर सांस जो है मुल्क की बेहतरी के लिए होना चाहिए। हर दिमाग में हर ख्याल जो आता है वो मुल्क की बेहतरी के लिए होना चाहिए। आपस की छोटी मोटी आन की बातें छोड़ दें। क्या फर्क पड़ता है कि अगर 6 महीने साल मुल्क अमन रहे, जो भी शोर मचाता उसको पकड़ो, सारे मिलकर पकड़ो उसको, कि मुल्क मजबूत हो।
कि जो इस कौम के मुल्क के दुश्मन हैं उनको सबक मिले कि ये कौम एक है, ये हमें छोड़ेगी नहीं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, हुकूमत की भी मदद फरमाए, नीयत साफ रखे। अमालों का दारोमदार किस पे है? नीयतों पे है। आपकी नीयतें साफ होनी चाहिए। अल्लाह से तो कोई नीयत छुपी हुई नहीं है ना। आप जो मर्जी कसमें खाते रहें या कुरान उठाते रहे, वो तो तुम्हारे शारक से भी करीब है तुम्हारे। तो इसलिए वजीर आजम साहब कौम से खिताब करें और सबको नंगा करें, नो कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट। अल्लाह ताला हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।